हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। ये क्वेश्चन देखते हैं, 156 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। आप 155 क्वेश्चन 157 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट किया करिए, ठीक है। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं आपके नीट एग्जाम के लिए, जे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट इंक्रीजिंग आर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजुअल रीजन फॉर द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ CO3+ इज, ठीक है। देखिए, जब भी आपसे वेवलेंथ का आर्डर पूछे, आप क्या करिए, आप क्या किए करिए, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स के अंदर ढूंढिए कोई वीक फील्ड लिगेंड तो नहीं है। अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा, उसका वेवलेंथ का आर्डर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। आप यही बात हमेशा किया करिए, ठीक है। क्या किया करिए, हमेशा आप कॉम्प्लेक्स के अंदर चेक करेंगे कहीं वीक फील्ड लिगेंड तो नहीं है। अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम सब में सेम है, ठीक है। EN क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। आप आर्डर याद कर लेंगे, सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है CO होता है, फिर क्या होता है, फिर CN होता है, फिर NO2- होता है, फिर EN होता है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होना चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड आपको याद होना चाहिए, मतलब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद होना चाहिए, जो बेसिस होता है किस पे, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे, ठीक है। तो आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर लेंगे। हम आपको ट्रिक भी बता चुके हैं किस तरीके से आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे EN क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। हालांकि अमोनिया भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, लेकिन EN अमोनिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। EN अमोनिया का कंपेरिजन में स्ट्रॉन्गेस्ट होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, ठीक है। तो EN भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। EN भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन EN जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है अमोनिया के कंपेरिजन में, ठीक है। क्योंकि आर्डर कैसे होता है, CO होता है, फिर CN होता है, फिर NO2- होता है, फिर EN होता है, फिर अमोनिया होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। फिर होता है EDTA होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। आप आर्डर याद कर लेंगे, ठीक है। यानी देखिए, H2O क्या होता है, H2O क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, इसलिए इसका वेवलेंथ का आर्डर इसलिए इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर किसका हो जाएगा, अमोनिया का, और फिर किसका हो जाएगा, EN का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर्डर। हमसे क्या पूछा है, इंक्रीजिंग आर्डर में पूछा है, हमसे इंक्रीजिंग आर्डर में वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन का आर्डर पूछा है विजुअल रीजन में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर इसी में एनर्जी का आर्डर पूछता तो, अगर इसी में एनर्जी का आर्डर पूछता तो इसी का अपोजिट होता है, और क्या। अगर एनर्जी का आर्डर पूछता तो ऐसे होता है, सबसे अगर एनर्जी का आर्डर पूछता तो सबसे ज़्यादा इसका हो जाता है, फिर इसका हो जाता है, फिर इसका होता है। क्योंकि एनर्जी का आर्डर डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। वो उस पर डिपेंड करता है कि, क्योंकि एनर्जी बराबर क्या होता है, SC/λ होता है। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा के, वेवलेंथ के। तो ये भी बात याद रखेंगे, ठीक है, किस सेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये 50 क्वेश्चन देखते हैं, 15th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 15th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। करेक्ट नेम ऑफ Pt-NH3 का 4Cl2, ठीक है। 2 कॉम्प्लेक्स गिवन है, ठीक, अलग अलग, एक ये कॉम्प्लेक्स है, एक ये कॉम्प्लेक्स है। हमको इसका नेमिंग करना है, IPSC नेमिंग करना है। देखिए, IPSC नेमिंग हम सबसे पहले किसका करते हैं, ध्यान सुनेंगे। देखिए, हम सबसे पहले कैटायन का नेम लिखते हैं, फिर लिखते हैं एनायन का नेम। हम सबसे पहले कैटायन का नेम लिखते हैं, फिर लिखते हैं एनायन का नेम। हमको ये नहीं पता है कि कौन कैटायन है कौन एनायन है। देखिए, जब भी आपको टू कॉम्प्लेक्स दे तो आप हमेशा पहले वाले को कैटायन मानेंगे और दूसरे वालों को एनायन मानेंगे। ये हमेशा, ये कंपलसरी होगा, ठीक है। आप हमेशा यही काम करेंगे। जब भी आपके पास टू कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, आप क्या करेंगे, पहले वाले को मान लेंगे कैटायन और दूसरे वाले को मान लेंगे एनायन, ठीक है। यही काम करना है। अब ये पार्ट हमारा हो गया, ये पार्ट हमारा हो गया कैटायन, इतना पार्ट हो गया कैटायन, इतना पार्ट हो गया एनायन। हमको पता है कि IPSC नेम में हम सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, कैटायन का नाम लिखते हैं, कैटायन का नाम लिखते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए, यहाँ पे लगा दीजिए LCO रूल। क्या लगाइए, LCO रूल। LCO रूल क्या कहता है, हम सबसे पहले किसका नेमिंग करते हैं, सबसे पहले देखिए, जब भी आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर का नेम लिखना हो ना, जब भी आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर का नाम लिखना हो तो आप क्या करेंगे, LCO रूल लगा देंगे, LCO रूल लगाएंगे। क्या होता है LCO रूल, हम सबसे पहले लिगेंड को लिखते हैं, अगर मान लीजिए अगर एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड है, अगर एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड है तब हम अल्फाबेटिकल आर्डर में लिगेंड का नाम लिखते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले लिखते हैं लिगेंड का नाम, फिर लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम का नाम, ठीक है, फिर लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। तो यही होता है एलसीओ रूल होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के अंदर आप हमेशा एलसीओ रूल लगाएंगे। एल मतलब लिगेंड, फिर सेंट्रल मेटल एटम, फिर ऑक्सीडेशन नंबर, आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैटायन, ये हो गया एनायन। अब क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे नेमिंग लिखेंगे, ठीक है। देखिए नेमिंग लिखने से पहले, ठीक है, देखिए हम पहले इसका नेमिंग लिख लेते हैं, फिर इसके ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि इसमें नेमिंग तो सभी लोग लिख देते हैं, नेमिंग तो सब लोग बता देते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसको देखते हैं। सबसे पहले आप नेमिंग लिख लीजिए, ठीक है। नेम क्या होगा इसका, हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लगाइए एलसीओ रूल। देखिए हम अमोनिया को एमीन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एमीन। क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना अमोनिया है, 4 अमोनिया है, क्या हो जाएगा, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। फिर हो जाएगा डाई क्लोराइडो या डाई क्लोरो, डाई क्लोराइडो या डाई क्लोरो, डाई क्लोराइडो या डाई क्लोरो, ठीक है। आप कुछ भी लिखिए, या चाहे डाई क्लोराइडो लिखिए या डाई क्लोरो लिखिए। यहाँ पे डाई क्लोरो लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, टेट्रा एमीन डाई क्लोरो, ठीक है, टेट्रा एमीन डाई क्लोरो। अब आपका ये लिगेंड खत्म हो गया, आप क्या बचा, सेंट्रल मेटल एटम। देखिए देखिए जब ये क्या है, ये कैटायनिक पार्ट है, और जब भी कैटायनिक पार्ट में हम सेंट्रल मेटल एटम का नेम लिखते हैं, तो हम एज इट इज जो उसका नेम रहता है हम वही लिख देते हैं, ठीक है, हम वही नेम लिख देते हैं, ठीक है। अगर इसका नाम प्लेटिनम है तो इसको हम प्लेटिनम ही लिख देंगे, अगर इसका नाम आयरन है तो हम आयरन ही लिख देंगे, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स एनायन हुआ तो हम सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट में हम क्या जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट एनानिक है, ये वाला पार्ट क्या एनानिक है, इसमें हम प्लेटिनेट जोड़ देंगे, क्या जाएगा, इसका नेम हो जाएगा प्लेटिनेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्रोमियम है, क्या हो जाएगा, क्रोमेट हो जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट में 8 जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए क्रोमियम है तो उसको हम क्रोमेट बोलेंगे अगर एनानिक हुआ तो, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए आयरन है तो क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा, ठीक है, निकलेट हो जाएगा, ठीक है, क्यूपरेट हो जाएगा, इस तरीके से प्लम्बेट हो जाएगा, इस तरीके से अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक हुआ तो। और कैटायनिक है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो नाम उसका रियल होगा वही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, प्लेटिनम, क्योंकि कैटायनिक है, क्या हो जाएगा, टेट्रामीन डाई क्लोराइडो, टेट्रामीन डाई क्लोरो प्लेटिनम, ठीक है। फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर अभी बताते हैं। फिर क्या हो जाएगा, इसका लिखिए, यहाँ पे लगाइए एलसीओ रूल, टेट्रा क्लोरो, क्योंकि यही है, एक ही टाइप का लिगेंड है, टेट्रा क्लोरो, ठीक है, टेट्रा क्लोरो, क्योंकि हम इसको एनानिक मान चुके हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट हो जाएगा, प्लेटिनेट। फिर हो जाएगा सेकंड। अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। देखिए आप सबसे पहले क्या करिए, देखिए प्लेटिनम का हमको निकाला ना, इसको एक्स मान लीजिए, इसको एक्स मानिए, इसको वाई मानिए, इस प्लेटिनम को एक्स मानिए, इस प्लेटिनम को वाई मानिए, ठीक है। अब अमोनिया का तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि न्यूट्रल होता है, ये तो खत्म हो गया। एक क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1, इससे क्या हो जाएगा 2। एक क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1, कितना क्लोरीन 2, कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। एक क्लोरीन पे कितना चार्ज, -1, 4 तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, आ जाएगा x + y = 6 हो जाएगा, x + y = 6 हो गया, ठीक है। यानी ये टोटल यानी x + y = कितना आया, 6 आया ना। हम देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है इस पे देखिए, इन दोनों पे मिला के टोटल चार्ज कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। इन दोनों पे मिला के टोटल चार्ज 6 आना चाहिए, ठीक है। यानी आप देखिए प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितने पे वेरी करता है, +4 पे +2 पे। हमको नहीं पता किस पे +4 आएगा, किस पे +2 आएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम इसको कैटायनिक माने हैं, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस आना चाहिए। हम इसको एनानिक माने हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में आना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे +2 पुट करते हैं, हम प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट हम मान लीजिए प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 मानते हैं, तो क्या होगा, देखिए इसका +2 इसका -2 खत्म हो जाएगा, यानी इसका प्लस में आएगा ही नहीं। अगर हम इसका +4 मानते हैं, अगर हम प्लेटिनम का +4 मानते हैं तो इसका प्लस में आ जाएगा, +4 ये -2 कितना आ गया, +2 आ गया, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, प्लस में आ गया। यानी यहाँ पे +4 हमको रखना पड़ेगा, यहाँ पे +4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम देखिए अब यहाँ पे एनानिक आना चाहिए, तो यहाँ पे रखेंगे -2 रखिए, क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर रखिए +2 रखिए,
-3, यहाँ पर रखिए +2। अब देखिए यहाँ पे प्लेटिनियम का आ गया +2 आ गया। एक क्लोरीन कितना है, यहाँ पे क्लोरीन का कितना है, -4 है, -4। अब देखिए इसका -4 इसका +2, ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, -2 आएगा। हाँ लेकिन इसका क्या आएगा, इसका निगेटिव आ गया, ठीक है, इसका प्लस आना चाहिए, इसका निगेटिव आना चाहिए, यानी इसका +4 हो जाएगा, इसका +4 हो जाएगा, इसका +2 हो जाएगा, ठीक है, इसका +4 इसका +2। आया समझ में, क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है।